क्योंकि संसार में सारे रिश्ते स्वार्थ के होते हैं, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता एक ऐसा होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। जब बेटा बाहर कमाने के लिए चला जाता है, नौकरी पर चला जाता है, वहां से लौट करके आता है, फोन करता है, सबसे बात करता है, पत्नी बता देगी मेरे लिए ये ले आना, बहन बताएगी भैया मेरे लिए ये ले आना, बच्चे बताएंगे पापा मेरे लिए ये ले आना। और जब फोन माँ के कान पर जाता है, बेटा माँ से पूछता है माँ तेरे लिए क्या लेके आऊं, तो माँ कहती है बेटा तू मेरे लिए कुछ मत लेके आ, बस तू आ जा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा मेरे पास आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये होता है माँ बेटे का रिश्ता। जब बेटा लौट करके आता है तो माँ खूब अपने बेटे से लाड़ करती है, खूब वात्सल्य लुटाती है। और जब वो छुट्टी पूरी करके वापस जाता है तो कुछ उसके साथ में खाना भी पैक करके देती है, बेटा रास्ते में खा लेना, लंबा सफर है, ध्यान से खा लेना, अच्छे से जाना, जब तक तू पहुंच नहीं जाएगा तब तक मुझे तेरी बड़ी चिंता रहेगी। और जब तक वो बेटा जाता है रास्ते में माँ कितने फोन कर देती है, बेटा जब तक पहुंच नहीं जाता, जब बेटे का फोन आता है माँ मैं अच्छी तरह से पहुंच गया हूँ, तभी वो माँ भोजन करती है, नहीं तो कुछ खाती भी नहीं है। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं होगी उसको। बहुत सारी माताएं ये बातें सोचती हैं। माँ बेटे के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता, संसार के सारे रिश्तों में स्वार्थ होता है। हर बच्चे को अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। एक गांव में एक बूढ़ी माँ थी और वो माँ बहुत गरीब थी। सुबह खा लिया तो शाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, शाम को खा लिया तो सुबह के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। छोटा सा उसका बेटा था, दूसरों के यहाँ बर्तन मांजती थी, मेहनत करती थी, तब अपने बच्चे को पढ़ाती थी। और उसने अपनी जमीन भी बेच दी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बन गया, बड़ा अधिकारी बन गया। और अधिकारी बन के वो शहर में रहने लगा और उसकी माँ गांव में रहती थी, टूटी सी झोपड़ी थी उसकी। अब उसको इतने दिन हो गए लौट करके नहीं आया। माँ उसका रोज इंतजार करती थी, मेरा बेटा आ रहा होगा, मेरा बेटा आ रहा होगा, लेकिन वो कभी लौट करके अपने गांव नहीं आया। एक डाकिया जाता था शहर में, वो माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, किसी से पत्र लिखवाती थी, बहुत पहले की बात है। तो डाकिया को देती थी, कहती भैया मेरे बेटे को जाकर के शहर में दे देना और उससे कहना कि तेरी माँ बहुत याद करती है, कम से कम एक बार वो मुझसे मिलने आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। डाकिया रोज जाता, जब लौट करके आता तो उसके पीछे पीछे भागती, अरे भैया मेरे बेटे ने कोई चिट्ठी भेजी है, उसने क्या कहा है, वो कब आएगा लौट करके। डाकिया कहता भैया तेरे बेटे ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। वो माँ उदास होकर के अपनी चौखट पर बैठ जाती, अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठ जाती, लेकिन उसने कभी आस नहीं छोड़ी कि मेरा बेटा जरूर आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। उसको खबर मिली कि उसके बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, उसको बताया तक नहीं। अब उसको थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसकी आस थी, कोई बात नहीं, मेरा बेटा जरूर मुझसे मिलने तो आएगा। उसका विदेश में ट्रांसफर हो गया, वो विदेश में चला गया, बच्चे भी हो गए। अब उस माँ की आस टूट गई, अपने देश से नहीं आया तो अब विदेश से क्या आएगा। तो चौखट पर बैठे बैठे उसके प्राण निकल गए। वो माँ इंतजार करते करते मर गई और वो बेटा विदेश में रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना ज्यादा हो गया कि उसको अपनी माँ की याद आई कि मैं अपनी माँ को तो बिल्कुल भूल गया, मुझे तो अपनी माँ बिल्कुल याद नहीं रही, अब मैं अपनी माँ से मिलने जाऊंगा। विदेश से भारत लौट करके आया, अपने गांव गया, गांव के लोग उससे कोई बात नहीं कर रहे। उसने कहा भैया मेरी माँ की झोंपड़ी कहाँ है, मेरी माँ कहाँ रहती है, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। गांव के लोगों ने कहा अरे हमने बेटे तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा नालायक बेटा हमने आज तक नहीं देखा। तेरी माँ इंतजार करते करते चौखट पर मर गई, तूने एक पत्र का भी जवाब नहीं दिया, एक चिट्ठी भी लिख करके नहीं भेजी, मिलने की बात तो छोड़ो।
कम से कम एक चिट्ठी तो लिख करके दे देता, ताकि उस माँ को थोड़ी सांत्वना हो जाती कि मेरा बेटा मेरी याद करता है। तूने चिट्ठी भी नहीं भेजी और तेरी याद में उसके प्राण निकल गए। अब तो उसको अपनी माँ की बहुत याद आई। उसने कहा कि मेरी माँ की झोपड़ी होगी, वही दिखा दो। उसने जाकर के देखा, टूटी सी झोपड़ी थी, छोटा सा ताला डला हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि धिक्कार है मेरे जीवन पर, मैं महलों में रहने वाला, इतनी सुख सुविधाओं में रहता हूँ और मेरी माँ एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी। कैसा बेटा हूं मैं, अपनी माँ को सुख नहीं दे पाया। मेरी माँ ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, अधिकारी बनाया, और उस माँ को मैं सुख नहीं दे पाया। इस टूटी सी झोपड़ी में उसको रखा मैंने। ताले को तोड़ा, ताले को तोड़ करके अंदर गया, उसमें फटे पुराने कपड़े पड़े हुए थे। कपड़ों में अपना सिर दे करके रोने लगा। उन कपड़ों में अपनी माँ की परछाई देखने लगा। उसने देखा कि उसमें एक कागज पड़ा हुआ था, एक पत्र पड़ा हुआ था। उसने उठा करके देखा, वो माँ पढ़ी लिखी तो थी नहीं, किसी से लिखवाया था। उस पत्र में लिखा था, बेटा मैं ये नहीं चाहती कि तू मेरे पास आ, बस मैं ये चाहती हूँ कि तू जहां कहीं भी रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। बस मेरे मन में इस बात का दुख रह गया कि जाते जाते मैं तुझे देख नहीं पाई। इस बात का मुझे बड़ा दुख रह गया। और बेटा तू ये मत सोचना मैं तुझसे नाराज हूं। माँ अपने बेटे से कभी नाराज नहीं होती। और मुझे पता है कि तू गांव में क्यों नहीं आता, क्योंकि सब लोग तुझे चिढ़ाते हैं। उस माँ की एक आंख फूटी हुई थी। उस माँ ने पत्र में लिखवाया, बेटा तू बचपन में मुझसे पूछता था, माँ तुम्हारी एक आंख कैसे फूटी। मैं तुझसे कहती थी, बेटा मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ, जन्म से ही ऐसी हूँ। आज मैं तुझे बता रही हूँ, बेटा सुन। जब तू छोटा था, जब तू खेल रहा था, खेलते खेलते तू गिर गया, तेरी एक आंख फूट गई। मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर के गई। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे बेटे की आंख ठीक कर दो। जितना पैसा लगेगा मैं मेहनत करूंगी, बर्तन वाजूंगी, लोगों की मजदूरी करूंगी, लेकिन पैसा लेकर के आऊंगी, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दो। डॉक्टर ने मना कर दिया। मैं पीछे पड़ गई, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा, माँ अगर तेरे बेटे को कोई अपनी आंख दे दे तो इसकी आंख ठीक हो जाएगी। बेटा मैंने एक भी मिनट नहीं लगाई, मैंने तुरंत डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरी आंख ले लो, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दो। मुझे कोई चिढ़ाएगा, कोई कहानी कहेगा, मैं सहन कर जाऊंगी। अगर मेरे बेटे को कोई काना कहेगा, कोई चिढ़ाएगा आंख से, तो मुझसे सहन नहीं होगा। बेटा मैंने एक भी मिनट नहीं लगाई, तुरंत कह दिया मेरी आंख ले लो। तेरे पास जो एक आंख है ना वो मेरी है। मैं चाहती हूँ एक आंख से तू इस संसार को देख और एक आंख से मैं इस संसार को देखती हूँ। अब जैसे ही इस बात को उस बेटे ने पढ़ा, अब तो उसका हृदय फूट पड़ा, जोर जोर से रोने लगा। अब बताओ क्या वो जिंदगी में कभी सुखी रह पाएगा? आप चाहे कितने भी तीर्थ कर लो, चाहे कहीं भी चले जाओ, अगर आपके माता पिता घर में दुखी बैठे हैं तो आपको तीर्थ में जाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही सारे तीर्थ होते हैं। अरे भगवान ने भी तो अपने माता पिता की सेवा की थी, हम भगवान से तो बड़े नहीं हैं। आजकल छोटी छोटी बातों पर हम अपने माता पिता से लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। बुढ़ापा भी एक दूसरा बचपन होता है। बुढ़ापे में लोगों का थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, लेकिन अपने माता पिता की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। वो माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, भला ही चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने माता पिता की बात बुरी लगती है। हम लोग सोचते हैं ये तो पुरानी सोच वाले हैं, इनका तो पुरानी सोच है। आजकल तो मॉडल जमाना है। आपके बचपन में आपके माता पिता ने आपको संभाला, अब बुढ़ापा उनका दूसरा बचपन है, तो हर बच्चे का कर्तव्य है कि उनके बुढ़ापे दूसरे बचपन में आपको उनका साथ देना चाहिए। बाप और बेटे के दो ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बच्चा छोटा हो, चल नहीं पा रहा हो, बाप अपनी उंगली पकड़ करके उसको चलना सिखाए, और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, चल नहीं पा रहा हो, तो बेटा अपना हाथ पकड़ के अपने बाप को चलाए। हर बच्चे का कर्तव्य है
हर संतान का ये कर्तव्य है कि अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही सारे तीर्थ होते हैं। आप चाहे कितनी भी डिग्री हासिल कर लो, चाहे कितनी एमए कर लो, बीए कर लो, पीएचडी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक माता पिता का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए हर बच्चे का कर्तव्य है सबको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो अपने माता पिता को सुबह सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं? हाथ उठाओ जरा। कोई नहीं करते। अगर आज तक नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज यहां से संकल्प लेकर के जाना कि सवेरे सवेरे उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करें और बहनें अपने माता पिता से राधे राधे करें। आज संकल्प लेकर के जाओ यहां पर। और ये कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती है कि आप लोग आए, मनोरंजन किया, भजन सुने, नाचे और चले गए, बाद में कुछ नहीं। ये कथा हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए होती है। हम लोग जैसे जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, अगर कथा सुन करके भी वैसे ही जीते रहे तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है, कोई फल नहीं है। इसलिए आप यहाँ कथा सुनने आओ, यहाँ से जो अच्छी बातें लगे, आपको अपने जीवन में उतारने की जो बातें लगे, उन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। केवल मनोरंजन की दृष्टि से कथा को न देखें, मनोभंजन की दृष्टि से कथा को देखें कि कथा सुनकर के हमारे जीवन पर क्या बदलाव आता है। तो आज भगवान सोच रहे थे कि मैं सबको समझा सकता हूं, लेकिन अपनी मां को नहीं समझा सकता। यशोदा मैया कन्हैया के पास आई, भगवान यशोदा मैया के चरणों में बैठ गए, रोने लगे, आंसू निकल आए। मैया समझ गई बाहर जो गोपियां कह रही थी वो ठीक कह रही थी, मेरा लाला मुझे छोड़ करके चला जाएगा। भगवान ने कहा मैया क्या तू ये नहीं चाहती कि तेरा बेटा अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़े? मैया ने कहा लाला चाहती तो हूं, तो अब मेरे कर्तव्य मार्ग पर जाने का समय आ गया है मैया, अब तू मुझे रोक मत। मैया ने कहा लाला आज मुझे तेरे बचपन की एक बात याद आ रही है। जब तू छोटा था तब एक ज्योतिषी आए थे, उन्होंने कहा था मैया तेरा लाला जब बड़ा होगा तो बड़ा होकर के राजा बन जाएगा, और जब राजा बन जाएगा तो तुमसे बिछुड़ जाएगा। यशोदा मैया ने कहा लाला आज मुझे लगता है कि वो दिन आ गया है, तू बहुत बड़ा राजा बन जाएगा, तेरे दास और दासियां होंगे, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर ले। क्या? बोले तेरे दास दासियां होंगे, मुझे और अपने नंद बाबा को किसी दास और दासी के रूप में अपने महल में रख लेना, बस हम तुझे देखते रहेंगे और किसी से कुछ कहेंगे कि नहीं कि तू हमारा बेटा है, किसी से नहीं कहेंगे। भगवान ने कहा मैया तू ये कैसी बात कर रही है? अरे तू दासी बनेगी, तू रानी बनेगी मैया। आज सभी ब्रजवासी बहुत दुखी हैं। सुबह हुई, सुबह